हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रफू की सुई। यह एक विदेशी कथा है। कक्षा 4 की कक्षा के लिए बहुत उपयोगी है और इसे ध्यानपूर्वक सुनें। और जो इस कक्षा में पहली बार आया है तो हमारी चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। क्वेश्चन आंसर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, वहाँ से भी आप जाकर लिख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। रफू की सुई। एक समय में एक रफू की सुई थी जो अपने आप को इतना बारीक समझती थी कि उसे लगता था कि वह कढ़ाई की सुई है। ध्यान रखो और मुझे अच्छी तरह से पकड़ो, उसने उन उंगलियों से कहा जिन्होंने उसे बाहर निकाला था। मुझे गिराना मत, यदि मैं ज़मीन पर गिर गई तो फिर मिलूंगी नहीं, क्योंकि मैं बहुत बारीक जो हूँ। हो सकता है, उंगलियों ने कहा और उसे चारों ओर से दबाकर पकड़ लिया। देखो, मैं एक ट्रेन के साथ आ रही हूँ, सुई ने कहा और अपने पीछे लंबा धागा लेकर आई। लेकिन धागे में गांठ नहीं थी। उंगलियां सुई को बावर्चीन की उन चप्पलों के पास लाईं जिनका ऊपर का चमड़ा फट गया था और उसे ठीक से पहले जैसा सिलना था। यह बहुत गंदा काम था, सुई ने कहा। मैं इसमें से नहीं निकल सकती। मैं टूट रही हूँ, मैं टूट रही हूँ, मैं टूट रही हूँ। और वह सचमुच टूट गई। क्या मैंने गलत कहा था? सुई बोली, मैं बहुत बारीक हूँ। अब यह एकदम बेकार हो गई है, उंगलियों ने कहा। लेकिन उन्हें उसे उसी तरह पकड़े रहना था, क्योंकि बावर्चीन ने उस पर थोड़ी लाख लगाकर उससे अपना रुमाल अपने सामने की तरफ टाँक लिया। तो अब मैं एक रुमाल में लगाने की सजावटी पिन बन गई हूँ, सुई बोली। मुझे मालूम था कि मेरा आदर किया जाएगा। जब कोई किसी लायक होता है तभी उसका आदर होता है। और वह मन ही मन हंसी, क्योंकि किसी को भी नहीं मालूम था कि सुई किस तरह हंस सकती है। वह वहाँ बैठी रही जैसे कि शाही बग्गी में बैठी हो और चारों तरफ देखने लगी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या तुम सोने की हो? उसने अपनी पड़ोसन पिन से पूछी। तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारा सिर बहुत खास है, लेकिन यह काफ़ी छोटा है। तुम्हें बड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि सबके ऊपर लाख नहीं लगाई जाती। यह कहते हुए रफू की सुई गर्व से इतनी जोर से उछली कि वह रुमाल से बाहर निकलकर उस चिलमची में गिर पड़ी जिसे बावर्चीन साफ कर रही थी। अब हम एक यात्रा पर जा रहे हैं, सुई बोली। यदि मैं खोई नहीं तो? लेकिन वह सचमुच खो गई। जब वह एक नाले में पड़ी थी, उसे लगा कि मैं दुनिया के लिए बहुत छोटी हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, और यही एक खास बात है। इस तरह रफू की सुई ने अपना गर्व बनाए रखा और अपनी हंसी तरह तरह की चीज़ें तैर कर निकल गईं। घास के टुकड़े और पुराने अखबारों के टुकड़े, देखो वे कैसे तैर रहे हैं, सुई ने अपने आप से कहा। उन्हें नहीं मालूम कि के नीचे क्या है। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ जमी रहूँगी। देखो, एक लकड़ी का टुकड़ा सिर्फ अपने बारे में सोचता हुआ जा रहा है कि मैं एक लकड़ी का टुकड़ा हूँ। अब एक टुकड़ा घास का जा रहा है, वह किस तरह पलट रहा है, वह किस तरह चक्कर खा रहा है। केवल अपने बारे में मत सोचो, तुम पत्थर से टकरा सकते हो। अब एक अखबार का टुकड़ा जा रहा है, उस पर जो लिखा था वह तो कब का धुल चुका है, लेकिन अभी भी वह अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा है। मैं यहाँ चुपचाप धैर्य से बैठी हूँ। मुझे मालूम है कि मैं कौन हूँ और मैं वही रहूँगी जो मैं हूँ।
एक दिन उसके बिल्कुल पास कुछ आया जो अद्भुत रूप से चमक रहा था। सुई को लगा कि वह हीरा है, लेकिन वह टूटी बोतल का एक टुकड़ा था। वह चमक रहा था, इसलिए सुई ने उससे बात की और रुमाल लगाने की सजावटी पिन कहकर अपना परिचय दिया। मुझे लगता है कि तुम हीरा हो, उसने कहा। क्यों? हाँ, करीब करीब वैसा ही। फिर दोनों ने एक दूसरे को बेशकीमती चीज मान लिया और वे दुनिया के बारे में बात करने लगे कि यह कितनी अहंकारपूर्ण है। मैं एक औरत के बक्से में थी, सुई बोली, और वह एक बावर्चीन थी। उसके हर हाथ में 5 उंगलियां थीं और मैंने उसकी उंगलियों जैसी अहंकारी चीज़ें दुनिया में और कहीं नहीं देखी। वे ही मुझे बक्से में रखने और उससे निकालने का काम करती थीं। क्या वे अच्छे खानदान की थीं? बोतल के टुकड़े ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, सुई ने जवाब दिया, लेकिन बहुत घमंडी थीं। उस उंगली परिवार में वे 5 भाई बहन थे। वे बहुत गर्व के साथ रहते थे, हालांकि उनकी लंबाई अलग अलग थी। सबसे बाहर वाला अंगूठा था, छोटा और मोटा। वह सबसे आगे चलता था और उसकी पीठ में केवल एक जोड़ था, जिसकी वजह से वह केवल एक जगह से झुक सकता था। लेकिन वह कहता था कि यदि किसी आदमी से उसे छीन लिया जाए तो वह आदमी युद्ध में भाग नहीं ले सकता। गड्ढेदार मुंह वाली उंगली अपने आप को मीठे और खट्टे में डुबोती रहती थी, सूरज और चांद की तरफ इशारा करती थी और लिखते समय काम करती थी। तीसरी लंबी उंगली अपने कंधों में ऊपर से सबको देखती थी। सोना पहनने वाली चौथी उंगली अपनी कमर में सोने की पट्टी बांधे रहती थी और नन्ही खेलने वाली छोटी उंगली कुछ भी नहीं करती थी और उसे इतना इसी बात का घमंड था कि वह कुछ नहीं, सिर्फ अपनी तारीफ करती रहती थी और मैं वहाँ से इसीलिए चली आई और अब यह यहाँ चमकते रहेंगे। बोतल के टुकड़े ने कहा। इसी तरह नाले में और पानी आ गया। मैं यहीं रहूँगी। मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन यही मेरा गर्व है। मेरा गर्व सम्मान योग्य है। और वह सुई वहीं गर्व से बैठी रही। उसे बड़े बड़े विचार आते रहे। मैं यह मान सकती हूँ कि मैं एक सूरज की किरण से पैदा हुई थी। मैं इतनी बारीक हूँ। मुझे सचमुच यह लगता है कि सूरज की किरण हमेशा मुझे नाले के नीचे ढूंढती रहती है। पुरानी कीलें, 1-2 पैसे या इसी तरह की कुछ चीज़ें मिल जाती थीं। यह गंदा काम था, लेकिन इसमें उन्हें मज़ा आता था। ओह! एक चिल्लाया, जिसे सुई चुभ गई थी। यहाँ कुछ है। मैं कुछ नहीं बल्कि एक स्त्री हूँ, सुई बोली। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। उसकी लाख निकल चुकी थी और वह काली पड़ चुकी थी। लेकिन काले होने से आदमी पतला दिखने लगता है, इसलिए वह खुद को और भी बारीक मानने लगी थी। वह देखो, अंडे का छिलका तैरता आ रहा है, लड़कों ने कहा और सुई को अंडे के छिलके में घुसा दिया। सफ़ेद दीवारें और काली मैं। अच्छा दिखता है, सुई ने कहा। अब कोई भी मुझे देख सकता है। मुझे यही चिंता है कि पानी से मेरी तबीयत खराब ना हो जाए। लेकिन वह अच्छी भली थी। यदि किसी का लोहे का पेट हो और वह ध्यान रखे कि वह आम आदमी से थोड़ा अलग है, तो पानी में किसी की तबीयत खराब नहीं हो सकती। मेरी तबीयत ठीक है। जो जितना बारीक होता है उतना ही परेशानियों को सहन कर सकता है। चटाक! अंडे का छिलका टूट गया, क्योंकि उसके ऊपर से एक हाथ वाला ठेला निकल गया था। हे ईश्वर!
कोई किसी को कैसे कुचल सकता है। सुई बोली, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं बीमार हो रही हूँ। लेकिन उसकी तबीयत सचमुच खराब नहीं थी। हालांकि हाथ ठेला उसके ऊपर से गुजरा था, लेकिन फिर भी वह लेटी थी, वह लेटी ही रहेगी। यह कहानी हैंडसन ने लिखी है और इस कहानी का जीवन मूल्य है, जीवन के संघर्ष में सभी को अडिग रहना चाहिए। अपने जीवन के संघर्ष को डट कर करना चाहिए और अपने पथ को प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद।